ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की क्लास में हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। कल की क्लास में हमने जो चीज़ें सीखी थी उसमें हमने बेसिकली वेरिएबल का स्कोप स्टडी कर लिया था कि हमें वेरिएबल के स्कोप से क्या मुराद है। एक होता है हमारे पास इनलाइन और एक होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। अब इनलाइन एलिमेंट्स मैंने कहा थे कि इनलाइन एलिमेंट्स सिर्फ इतनी व्यू पोर्ट की उतनी विड्थ को ऑक्यूपाई करते हैं जितना उनमें कंटेंट होता है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं जो व्यू पोर्ट की फुल विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, चाहे उनमें कंटेंट कम है या नहीं है, अपने सामने किसी दूसरे को नहीं आने देते हैं। हमने नेव बनाई थी और नेव बनाने के बाद हम यहाँ पे इसको इंडेक्स की फ़ाइल में देख सकते हैं कि हमारे पास नेव बनी पड़ी है। आज हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ वेब, यू कैन से दैट, फ्लेक्स बॉक्स को। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स क्या है, फ्लेक्स बॉक्स का भी इस्तेमाल होगा, हमें फ्लेक्स बॉक्स के ज़रिए क्या क्या काम कर सकते हैं, ये लाजमी बात है। एक ही वीडियो में तो कवर नहीं होगा, हम इसे डिकम्पोज करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में सब डिवाइड करेंगे इसे, तो उसके बाद हम इसको करेंगे। आज हम जनरल इंट्रो लेंगे इसका और थोड़ा सा काम उसमें करेंगे, प्ले अराउंड करेंगे। इसके लिए हमें कुछ एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिन एलिमेंट्स के साथ हम प्ले अराउंड करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ एलिमेंट्स के बारे में पहले तो। अच्छा, आज आप एक नया टैग पढ़ेंगे सेक्शन का। क्या टैग है? सेक्शन। ठीक है, सेक्शन एंड जस्ट टैब एंड एंटर। अब आपके पास ये टैग आ गया सेक्शन का। सेक्शन का टैग हमारे पास क्या काम करता है? सेक्शन का टैग हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप यू कैन से दैट कि ये एक पूरा रूम, इस पूरे हॉल में से जो पूरा रूम है, एक सेक्शन, एक क्लासरूम बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? इस रूम के अंदर चेयर्स लगी हैं और मतलब हम डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। एक और सेक्शन बना लिया, ये जो आपके बैक पे एक और क्लास है, वहाँ पे इस वक्त कुछ और स्टडी हो रहा होगा, इज इट और नॉट? ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं। हमारी क्लासेस जो हैं बेसिकली हमारे क्या हैं? सेक्शंस हैं। हमारी क्लास हमारे सेक्शंस हैं। आपके घर में आपके डिफरेंट रूम्स हैं, तो डिफरेंट रूम्स आर बेसिकली डिफरेंट सेक्शंस। बिल्कुल इसी तरीके से वेबसाइट में कोई एक सेक्शन बनाने के लिए, लाइक हम नेव का सेक्शन बना लें, हम यहाँ पे आते हैं और एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, कोई सी भी कर लेते हैं। ठीक है, हम करते हैं जनाब लाइक प्रिंटरेक्स, या फिर हम चले आते हैं वेब टेम्पलेट्स पे आ जाते हैं, वेबसाइट को टेम्पलेट्स पे करते हैं और हम इसमें इमेजेस पे आते हैं। और इमेजेस में आने के बाद आपके पास लाइक दिस आप ये देख सकते हैं। अब देखें, जब ये वेबसाइट दिखेगी तो टॉप पे यहाँ से यहाँ तक आपके पास जो ये इमेज आएगा लाइक दिस। अगर मैं इसको आपको दिखा पाऊँ लाइक दिस, ये एक सेक्शन है उसका। ये क्या है? एक अदद सेक्शन है। इसी तरह से नेक्स्ट सेक्शन उसका ये स्टार्ट हो है। कैरिंग माय पॉइंट? बिल्कुल टॉप पे एक नेव का सेक्शन है जहां पे वो अपना कंप्लीट नेव बार वगैरह बना के बता रहा है। लाइक यू कैन से दैट कि सेक्शंस क्या चीज़ है? सेक्शंस में हमारे पास बेसिकली हम एक ही किस्म में सारे काम को हम उठा के करके रख देते हैं। लाइक जब हमारे पास वेबसाइट का पेज लोड होता है, जो सबसे पहला जो उसका जो पेज आता है सबसे टॉप पे, उसे हम हीरो सेक्शन कहते हैं। वेबसाइट लोड हुई, सबसे पहला जो पेज आएगा उसे हम क्या कहेंगे? उसका हीरो सेक्शन कहेंगे। तो वो जो हीरो सेक्शन होगा बेसिकली वो एक सेक्शन होगा। कंप्लीट फुल फ्लैज एक अदद क्या होगा? सेक्शन होगा। कैरिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे हम भी डिफरेंट सेक्शंस में काम करेंगे। अभी हम एक सेक्शन बना रहे हैं। कैरिंग माय पॉइंट? अच्छा, इस सेक्शन को मैं क्लास देता हूँ ताकि इसको मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूँ। क्लास का कीवर्ड यूज़ करके हम उसको नेम कर लेते हैं। नेमिंग कन्वेंशन के लिए क्लास इस्तेमाल होती है कीवर्ड। अब हम क्लास में आएंगे और उसको कर लेते हैं फ्लेक्स सेक्शन। ठीक है, फ्लेक्स सेक्शन मैंने नाम रख दिया बिकॉज हमें पता है कि वेबसाइट में थ्रू आउट द पेज मोर देन वन नहीं बट बहुत सारे हमारे पास सेक्शंस के टैग आ सकते हैं। अगर एक पे हेडिंग अप्लाई, स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे स्पेसिफिकली, तमाम सेक्शंस पे वही स्टाइलिंग अप्लाई होती चली जाएगी जिसको हमें अवॉइड करना है। तो हम क्या करते हैं, किसी एक सेक्शन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसे क्लास नेम से, एंड देन हम फिर फर्दर आगे कैरी ऑन कर लेते हैं उन चीज़ों को। अच्छा, अब इन सेक्शन समझ आ गया आप लोगों को एक? ठीक है, और सेक्शन के अंदर अभी आप लेट से मैं बनाता हूं आपके पास दो अदद पैराग्राफ्स। क्या बनाता हूं? दो पैराग्राफ्स। पैराग्राफ का टैग आप पढ़ चुके हैं अभी तक। ठीक है, पी टैब पैराग्राफ का टैग आ चुका है। इसके अंदर लिखें लॉरम ऑफ लेट से वी नीड 200। टैब करेंगे, ऑल्ट जी करेंगे, फिट हो जाएगा स्क्रीन में। एक पैराग्राफ ये आ चुका है। सेकंड पैराग्राफ आपके पास यहाँ पे लॉरम ऑफ
400 टैब, इज इट? इस पॉइंट तक कोई इशू है तो बताएं मुझे, ठीक है? ये आपके पास आ गया लॉरम। अब देखें, अगर हम इसे फ़िलहाल देखें ब्राउज़र पे आ करके, तो हमें जो वो बताएगा, वी हैव 2 पैराग्राफ्स, बट दोनों पैराग्राफ्स एक दूसरे के आमने सामने बिल्कुल नहीं हैं। दोनों पैराग्राफ्स एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, इज इट? व्हाट इफ मैं चाहता हूं दोनों पैराग्राफ्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं ये करूंगा कि मैं इनके पेरेंट को, दोनों पैराग्राफ्स किससे पढ़े में? फ्लेक्स सेक्शन। इट्स मीन इनका इमीडिएट पेरेंट कौन सा है? फ्लेक्स सेक्शन। दोनों पैराग्राफ्स का इमीडिएट पेरेंट कौन सा है? फ्लेक्स सेक्शन। इसको मैं क्या करूंगा? टारगेट कर लूंगा CSS में आकर के, और मैं कहूँगा यार ऐसा करें, आप इस पे आएँ और इसके बाद इसे कर लें आप यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्स। डिस्प्ले की प्रॉपर्टी इसमें फ्लेक्स, आप फर्स्ट टाइम फ्लेक्स पढ़ रहे हैं। जितने भी द थिंग इज कि जितनी भी चीज़ों को आप फ्लेक्स देंगे वो सब कुछ आमने सामने आ जाएंगी। हमने जिन 2 एलिमेंट्स को आमने सामने लाना है, उन दोनों को एक पेरेंट एलिमेंट में रखेंगे। पेरेंट एलिमेंट में रखने के बाद उस पेरेंट एलिमेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, तो जितने भी चाइल्ड्स उसके होंगे वो सारे के सारे आमने सामने आ जाएंगे। इज इट? इस पॉइंट तक कोई इशू? ठीक है, चले। और इट अब हम किसी प्रैक्टिकल सेक्शन को देखते हैं। लाइक हम वापस आते हैं टेम्पलेट्स, वेब टेम्पलेट्स पे आ जाते हैं और इमेजेस में आ जाते हैं। वेबसाइट के कुछ टेम्पलेट्स हम पिक करते हैं, उठाते हैं। अगर आप ये देख पाएँ, इसमें सेक्शन में एक तरफ क्या लगा हुआ है? इमेज है, और एक तरफ क्या लगा हुआ है? टेक्स्ट लिखा हुआ है। इज इट? आप इस सेक्शन को देखें, आपको लेफ्ट साइड पे इमेज, राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट पे टेक्स्ट, राइट साइड पे इमेज नज़र आ रहा है। इज इट और नॉट? इट्स मीन अभी अगर हमारे पास जो इमेज का टैग है वो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, जो पैराग्राफ है वो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, हेडिंग है वो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इज इट? तो अगर हम यहाँ देखें, हेडिंग नज़र आ रही है कि नहीं आ रही? H2, 3, 4, 5, 6 या H1 कोई भी इस्तेमाल होगी, पैराग्राफ का टैग, दोनों को दोनों एलिमेंट्स कौन से हैं? ब्लॉक लेवल है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इट्स मीन अपने सामने किसी दूसरे एलिमेंट को आने बिल्कुल भी नहीं देंगे। अच्छा, इमेज का टैग भी एक ब्लॉक एलिमेंट है। इमेज का टैग भी अपने सामने किसी दूसरे एलिमेंट को आने की परमिशन नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर तो यहाँ आमने सामने आए हुए हैं, कैरिंग इट। तो हम क्या करेंगे? हम इस चीज़ को काउंटर करने के लिए क्या करेंगे? हम एक सेक्शन बनाएंगे। सेक्शन के बाद हम क्या करेंगे? उसके अंदर पैराग्राफ वगैरह सब कुछ बनाएंगे, यहाँ पे इमेज रखेंगे, दोनों को क्या करेंगे? हम डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? आमने सामने आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन देखें अभी इसमें कितनी खिचड़ी पक चुकी है, कितनी सारी चीज़ें मिक्स अप हो चुकी हैं। बंडल ऑफ कंटेंट इज अवेलेबल। आपके पास हेडिंग है, आपके पास पैराग्राफ है, आपके पास एंकर टैग्स, बटन्स वगैरह बने हुए। इज इट? अब इतना सारा कुछ ये पड़ा हुआ और इमेज ये पड़ा हुआ है, तो अगर अब इसे डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, सब चीज़ों को उठा के क्या कर देगा? आमने सामने कर देगा। तो हम क्या चाह रहे हैं? ये 2 सेक्शन आमने सामने हैं। एक सेक्शन मेन बना, हमारे पास क्या होगा? एक अदद मेन सेक्शन बनेगा लाइक दिस। ये हमारे पास बना एक अदद मेन सेक्शन। इस मेन सेक्शन को बना लेने के बाद आप उस मेन सेक्शन के अंदर एक छोटा सब सेक्शन ये बना लें, एक छोटा सब सेक्शन ये वाला बना लें। इस सेक्शन के अंदर तमाम टेक्स्ट एलिमेंट्स आप लिख दें, जितने भी आपको टेक्स्ट चाहिए। इस सेक्शन में आप क्या लिख देंगे? इमेज चाहिए, जो चाहिए होगा वो बना लेंगे। इस पॉइंट तक कोई इशू क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अब एक तो मेन सेक्शन बन गया हमारा। अब सब सेक्शन जो होगा वो क्या होगा? वो होगा डिव का टैग। कौन सा टैग होगा? डिव। डिव आप समझे डिवीजन, एक पूरे सेक्शन में छोटे सा पार्ट उसका, एक मेन सेक्शन में उसका छोटा सा पार्ट डिवीजन उसकी, दैट इज कॉल्ड डिव। ठीक है, अब हम ये बनाते हैं। अब मैं पहले आपको डिव बना करके उसको बताता हूँ हमने क्या किया। हमने अभी तक बनाया सेक्शन, फ्लेक्स सेक्शन बनाया, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे हम एक और नया सेक्शन बनाते हैं। हम एक बनाते हैं सेक्शन। सेक्शन का टैग, सेक्शन के बाद हमने इसको क्लास दी और मैं करता हूं इंट्रो सेक्शन। नेम शुड बी मीनिंगफुल। नाम आपका जो है वो क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर नाम मीनिंगफुल होगा तो आप उसको आइडेंटिफाई अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे 2 सब सेक्शन चाहिए, छोटे छोटे सेक्शन चाहिए।
एलिमेंट्स नहीं चाहिए, मतलब उस लिहाज से लाइक पैराग्राफ या डायरेक्ट स्ट्रेट अवे हमारे पास एलिमेंट्स नहीं चाहिए हमें जो एलिमेंट चाहिए सेक्शन के टाइप का एलिमेंट चाहिए कि कोई छोटी सी डिवीजन क्रिएट कर ले, कोई छोटी सी क्या कर ले, डिवीजन। तो बस के लिए मैं क्या करूँगा, डिव का टैग क्या इस्तेमाल करूँगा, डिव का टैग यूज़ होगा हमारे पास सब डिवीजन्स के लिए। एक डिव का टैग यहाँ पे आ गया और एक डिव का टैग हमारे पास यहाँ पे आ गया, दो डिव के टैग इस्तेमाल किए। सो द स्टोरी इज कि हमारे पास मेन टैग कौन सा आया है, इंट्रो सेक्शन का। इंट्रो सेक्शन में एक हमारे पास जो इंट्रो में टेक्स्ट एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे इस डिव में रख लेंगे और जितने भी इमेज होगा वो हम दूसरी डिव में रख लेंगे। इज इट, इस पॉइंट तक का मसला। अब जब भी आप एक मेन सेक्शन में सब सेक्शन बनाएंगे तो आपको फ्लो याद रखना है कि सब सेक्शंस के आपको सबसे पहले विड्थ एडजस्ट करनी पड़ेगी, आपको विड्थ एडजस्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, मैंने इसके अंदर बनाया, इंट्रो सेक्शन के अंदर मैंने बनाया एक क्लास में से कहता हूं इंट्रो लेफ्ट, ठीक है। और जस्ट लाइक दैट हम यहां पे आ गए और हमने कहा क्लास इंट्रो राइट, ठीक है। और राइट, अब देखें इंट्रो सेक्शन में आप आ जाओ, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, और आप यहां पे आ जाए CSS में, और CSS में आने के बाद आप करेंगे क्या करेंगे, डॉट कंट्रोल V, और ये इंट्रो सेक्शन के बाद आप, क्योंकि मेन पेरेंट सेक्शन है, इसके तमाम सेक्शंस को आमने सामने आने, तो इसको तो क्या होना चाहिए, डिस्प्ले फ्लैक्स होना चाहिए, डिस्प्ले ऑफ फ्लैक्स होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आप देख लें, मैंने क्या कहा था, जब भी किसी चीज़ को फ्लेक्स करेंगे तो जो इनर सेक्शंस होंगे उनकी विड्थ को कंट्रोल आपने सबसे पहले करना होगा। इट्स मीन हियर वी हैव टू सेक्शंस, इंट्रो लेफ्ट, इंट्रो राइट। चलें, कंट्रोल C फॉर कॉपी, इंट्रो लेफ्ट, डॉट कंट्रोल V फॉर पेस्ट, एंड इंट्रो लेफ्ट को आप क्या करें, विड्थ इसकी कितनी होनी चाहिए, लेट से 50% होनी चाहिए, 40 हो सकती है, 30 हो सकती है, कुछ भी, ठीक है। अभी मैं करता हूँ लाइक दोनों सेक्शंस को इक्वल होना चाहिए, 50% के मैंने क्या कर दिए, दो सेक्शंस बना के रख दिए मैंने। इंट्रो लेफ्ट भी हमारे पास 50% का होगा और इंट्रो राइट भी आपके पास 50% का ही होगा। अभी अगर हम आते हैं ब्राउज़र पे आते हैं तो हमें ये क्या दिखाएगा, कुछ भी ख़ास नहीं दिखाएगा कि बेस हमारे पास अभी तक कुछ भी इसके अंदर मौजूद है नहीं है। आप वेब पे आएँ, अभी तक उसने दो सेक्शन बना लिए हैं, नीचे सब कुछ बना लिया, इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको बताएगा कि भाई जी सब कुछ सेक्शंस बन चुके हैं, मगर अभी हमें वो इसमें करके कुछ नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि कंटेंट नहीं है। जब भी आपके पास कंटेंट ना हो, अभी आज और कुछ अर्सा हम बिल्कुल बगैर कंटेंट्स के ही काम करेंगे, ठीक है। कंटेंट नहीं होगा तो आप क्या रखेंगे, उसकी हाइट रखेंगे, क्या रखेंगे, उसकी विड्थ 50%, यू हैव टू गिव हाइट ऑफ व्हाट, हाइट हम कुछ भी रख सकते हैं, हम कहते हैं 5 REM, ठीक है। इसकी हाइट भी 5 REM होनी चाहिए, इसकी हाइट भी मैं लेट से सेम रखता हूँ, ठीक है, डिफरेंट भी की जा सकती है, 5 REM। रैम स्टैंड्स फॉर 16 पिक्सल, मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा इसका कलर मैं चेंज करता हूँ ताकि मुझे नज़र तो आए कुछ, ठीक है। मैं करूँगा बैकग्राउंड कलर मुझे क्या चाहिए जनाब, मैं करता हूँ ग्रीन, और यहाँ पे जो है इसका बैकग्राउंड में कलर कर लेता हूँ ब्लू। नाउ वी आर एबल टू सी आर सेक्शंस। ये देखिए हमने एक मेन पेरेंट सेक्शन बनाया, उस मेन पेरेंट सेक्शन के बाद हमने क्या किया, हमने दो सब सेक्शंस बनाए, उन दो सब सेक्शंस को हमने डिफरेंट नेम दिए। तो जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी पेरेंट सेक्शन वगैरह कोई सेक्शन बनता है तो सब सेक्शंस के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, विड्थ डिफाइन करते हो। हमने भी सेम यही किया, मेन पेरेंट सेक्शन में दो सेक्शन बनाए, दोनों की विड्थ आपने रख दी एंड वी आर गुड टू गो। इस पॉइंट तक रोले गोले तो मुझे बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। ऑलराइट जी, यहाँ तक हमारे पास जो था ये सिचुएशन बन चुकी है। अब इस सिचुएशन के बाद अगर मैं एक, अब देखें, अब मैं चाहता हूँ एक और सेक्शन बनाता हूँ,
जिसमें मैं इसकी विड्थ और हाइट थोड़े से चेंज कर लेता हूँ, क्या ख्याल है? ठीक है, ऑलराइट, हम करते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा, एक अदद सेक्शन का टैग, यानी कि सेक्शन का आपको मतलब समझ आया कि हमने सेक्शन एक पूरा पोर्शन बना कर रख लिया, अब नया पोर्शन बनना है। ठीक है, इससे आपको डेवलपमेंट के दौरान डिफरेंट सेक्शंस को डीबग करने में, उनको अंडरस्टैंड करने में, स्टाइल करने में आपको इजी रहेगा। ठीक है, HTML इज बेसिकली सिमेंटिक मार्कअप। सिमेंटिक मार्कअप क्या है कि आपके पास जो टैग्स हैं वो सिमेंटिक हैं, हर एक टैग का मीनिंग ब्राउज़र को पता है। तो अगर आप HTML के प्रेफर्ड टैग्स को इस्तेमाल करके काम करेंगे तो उसको पता होगा सेक्शन का क्या मतलब, अच्छा नया पूरा सेक्शन आने वाला है, तो वो ब्राउज़र आपकी जो वेबसाइट है उसकी रीडेबिलिटी को भी अच्छा कर देगा। अगर आप सेक्शन की जगह डिव बनाते हैं तो काम तो वही करेगा, लेकिन क्योंकि डिव एक उस तरह का पेरेंट टैग टाइप, सेक्शन टाइप, वो चीज़ ब्राउज़र नहीं समझता। डिव की प्रॉपर्टीज़ पहले जाकर पढ़ेगा जो आपने दी होगी, फिर समझेगा अच्छा ये इशू है। लेकिन अगर आप सेक्शन करते हैं तो सेक्शन को समझ जाएगा कि इसका मकसद क्या है। दोनों ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, दोनों एक दूसरे की जगह पे चेंज इंटरलिंक होकर काम कर सकते हैं, मगर हम काम करेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि ताकि हम ये चाहते हैं कि ब्राउज़र हमारी वेबसाइट को टैग्स के ज़रिए पढ़े और उसको समझ आती रहे कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और उसके बाद वो उसको इम्प्लीमेंट आगे आगे उसी तरह से करता चला जाए। सेक्शन का टैग आया, सेक्शन के बाद हम इसको देते हैं, इसी सेक्शन को एक क्लास भी देते हैं ताकि बाकी सेक्शन से क्या हो सके, डिफ्रेंशिएट किया जा सके। क्लास के लिए कीवर्ड आप इस्तेमाल करेंगे गेन क्लास का, और क्लास के कीवर्ड के बाद आप क्या काम करेंगे जनाब, यहाँ पे आप ये काम करेंगे कि इसको क्लास दे देंगे लेट से इंट्रो फर्दर। ठीक है, अच्छा, इंट्रो फर्दर में हम बनाते हैं दो सेक्शंस, मुझे दो सेक्शंस चाहिए, तो बता सकते हैं आप मुझे शायान क्या करेंगे? सब सेक्शन चाहिए, दो क्या बनाएंगे, डिव्स बनाएंगे। डिवीजन्स के लिए शॉर्ट का हमारे पास क्या टैग का इस्तेमाल करेंगे, डिव। तो स्ट्रेट अवे डिव टैब एंटर, और एक अदद और एंटर एक दफ़ा दरमियान में स्पेसिंग लाजमी किया करें, इससे आपको रीडेबिलिटी में आसानी होगी। जी, गलती होगी थी मुझसे, गलत लिखा गया। स्टूडेंट को खुद चाहे कुछ आए या ना आए, लेकिन टीचर की मिस्टेक उसे बिल्कुल परफेक्टली ऑन टाइम समझ आती है। हम यही चाहते हैं कि आपको मिस्टेक समझ आए ताकि आप उसे ओवरकम कर सकें। यू आर वेलकम टू आस्क, थैंक यू जी। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमारे पास मैंने वो क्या ट्रिक बताई थी, जब भी मेन सेक्शन बनेगा, मेन सेक्शन के बाद सब सेक्शंस आएंगे, तो हमें सब सेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, क्या डिसाइड करना होगा, विड्थ डिसाइड करनी होगी। ठीक है, और भी गम है ज़माने में स्पेलिंग की मिस्टेक्स के अलावा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ को पहले एडजस्ट करेंगे। तो हम इसके अंदर दो सेक्शंस बनाना चाह रहे हैं, दोनों सेक्शंस की विड्थ में रखना चाह रहा हूँ। अब मैं विड्थ चेंज करता हूँ, ठीक है, और मैं करता हूँ यहाँ पे क्लास में इंट्रो फर्दर लेफ्ट। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास क्लास आ गई, इसमें करेंगे इंट्रो फर्दर, हाँ जी, बहुत ही सियाने हैं जी आप लोग। चलें, गुड, ये इंट्रो फर्दर लेफ्ट और इंट्रो फर्दर राइट। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इनकी स्टाइलिंग करूंगा यहां पे आकर के। इंट्रो फर्दर लेफ्ट की मुझे कितनी विड्थ चाहिए, ठीक है, 50 नहीं करते इस दफ़ा, आप कर लेते हैं 30 कर लें, 30%। इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 30%। तो मैं स्ट्रेट अवे विड्थ के लिए विड्थ का टैग और 30%, इज इट। अब क्योंकि अभी तक डिफ खाली है, इसके अंदर कोई पैराग्राफ, कोई XYZ कुछ नहीं लिखा हुआ। जब कुछ नहीं लिखा होगा तो हमें हाइट और बैकग्राउंड कलर खुद देना पड़ेगा ताकि हम उसको देख सकें, हमें ब्राउज़र पे वो नज़र आए। ठीक है, फर्दर जब क्लासेस में हम मजीद कंटेंट रखेंगे तो आप देखेंगे हमें हाइट और बैकग्राउंड कलर की ज़रूरत फिर नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि हम कोई कंटेंट फिलअप नहीं कर रहे, मैं बिल्कुल डेड सिंपल लेके चल रहा हूँ। आज स्टेप 1 करवाऊंगा, कल दूसरा सेकंड स्टेप पे चलेंगे इंशाल्लाह। तो आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, चीज़ें आपको ग्रैस्प करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये हो गया विड्थ के बाद आप इसको कर लोगे हाइट। हाइट भी हमारी अपनी मर्जी के हम रखते हैं 4 REM। ठीक है, एंड इसका बैकग्राउंड कलर हम कर लेते हैं, बैकग्राउंड कर लेते हैं क्रिम्जन, इज इट। जस्ट गो सेम विद इट। अगर एक लेफ्ट वाले की हमारे पास विड्थ कितनी थी, 30 थी, तो राइट की कितनी होनी चाहिए, गुड। तो आप इसकी विड्थ कर देंगे, विड्थ करेंगे 70%, गेटिंग इट।
परसेंटेज बेटा हमेशा एक यूनिट है, रिलेटिविस्टिक यूनिट है। रिलेटिविस्टिक मतलब ये डिसीजन करेगा विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। राइट नाउ विद रिस्पेक्ट टू इट्स पेरेंट, के जो पेरेंट है दोनों का पेरेंट, पेरेंट कौन सा है भाई यहाँ पे हमारे पास? पेरेंट हमारे पास इंट्रो फर्दर है। इस इंट्रो फर्दर के लिहाज से ये अपने आप, इस इंट्रो फर्दर की जितनी विड्थ होगी, अब वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल व्यू पोर्ट की फुल 100% विड्थ ऑक्यूपाई करेगा, उस 100% विड्थ का 70% ये ऑक्यूपाई करेगा। गेटिंग इट? हाइट कर लें आप इसकी 7 REM, और आप एक और काम कर लें, ये मैंने जान के हाइट चेंज किया ताकि मैं एक प्रॉब्लम की तरफ आपका तवज्जो करा सकूं, और एक उससे आप एक चीज़ और सीखेंगे, ठीक है? और इसका बैकग्राउंड कलर करते हैं। एक ये बिल्कुल लाइट सा ग्रे कलर है, इसका कोड है EA। ये लाइट सा ग्रे कलर अच्छा लगता है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो प्रोजेक्ट में बैकग्राउंड कलर के तौर पर इस तरह से देखें। अभी क्योंकि दोनों के पेरेंट को हमने डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं किया, तो एक आपके पास ये पड़ा हुआ और एक आपके पास सेकंड पड़ा हुआ है। इट्स मीन के डिप्स के आपस में ब्लॉक लेवल है या इनलाइन है? ब्लॉक लेवल टैग्स हैं, इज इट? यानी कि जो डिव का स्कोप है वो ब्लॉक लेवल है। अब ब्लॉक लेवल है तो अपने उसने व्यू पोर्ट की फुल विड्थ ऑक्यूपाई की है, अपने सामने दूसरे एलिमेंट को आने के परमिशन नहीं दी उसने, इज इट? तो हम दो ब्लॉक लेवल्स को आपस में एक दूसरे के सामने ला सकते हैं। किस तरह से ला सकते हैं? ला से बेटा बताओगे? इंट्रो फर्दर को हम टारगेट कर लेंगे, जो कि इनफैक्ट इनका इमीडिएट पेरेंट है जी। इसको टारगेट करने के बाद क्या करेंगे हम? शाबाश, इसे प्रॉपर्टी देंगे हम डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्स। ले जी, गेटिंग इट? विड्थ इज डिफरेंट, हाइट इज डिफरेंट। इट्स मीन विड्थ डिफरेंट हो सकती है, हाइट डिफरेंट हो सकती है, सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल है, हम कर सकते हैं। मगर देखें, अब एक इशू है, इस इशू को भी आप देख लें। यहाँ पे मैं इस इशू को साथ ही एड्रेस कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को वो फर्दर आसानी हो जाए, इज इट? ये देखें, हमारे पास ये दो सेक्शंस हैं, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला, इज इट? दोनों की हाइट डिफरेंट है, लेकिन अगर जितनी हाइट इसकी यहां पे आई हुई नजर आ रही है आपको, इसका 50% पोर्शन इस रेड वाली डिव के टॉप पे और 50% बॉटम पे होता, ज्यादा बेहतर ना होता? तो ये करने के लिए हम इसे कहते हैं वर्टिकल लाइन। इसे क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। जब किसी दो डिव्स को डिस्प्ले फ्लेक्स दिया जाए और उसको एक और प्रॉपर्टी दी जाए, अलाइन आइटम्स। क्या प्रॉपर्टी है? अलाइन आइटम्स, और इसे कर दिया जाए सेंटर, तो अब आप देखें, अब आपके पास वर्टिकली बिल्कुल अलाइन हो जाएंगे लाइक दिस। देखें, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दो डिफरेंट हाइट्स के सेक्शन है, और ऐसे वो सेक्शन, ऐसा एलिमेंट सिनेरियो आपके पास बहुत दफ़ा आएगा जब आपके पास सेक्शन जो होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट हाइट्स के होंगे। हाइट डिफरेंट होने की वजह से अगर वर्टिकल लाइन नहीं होंगे तो बुरे लगेंगे, तो हम उसको वर्टिकल लाइन इस तरह से कर पाएंगे। तो सर हाइट चेंज कर देंगे? नहीं, हाइट चेंज करने की जरूरत ही नहीं, कि वर्टिकल लाइन कर देंगे। ऐसे बहुत सारे सेक्शंस आपके पास आएंगे जहाँ पे आप हाइट से, जहाँ पे जानबूझ के आप ये वाला काम करोगे, ठीक है? अभी तो आपको पता है कि हाइट आप सेम कर देंगे, लेकिन कल लेट से मेरे पास जो पैराग्राफ है, इसमें मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है, या इस सेक्शन पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस सेक्शन का पैराग्राफ जो है मैं उसको अब काट के छोटा तो नहीं कर सकता। जो वेबसाइट बनवा रहे हैं आपसे कहता है जी इसमें आपके पास 500 वर्ड्स आने ही चाहिए इस सेक्शन के अंदर। अब जितनी उसकी हाइट कितनी होगी आपकी बार, जितना पैराग्राफ की उसकी हाइट है 500 वर्ड्स की, अब आप हाइट को सेट करने के लिए क्या करेंगे? पैराग्राफ को कट करेंगे, तो वो तो अलाउ ही नहीं करेगा। तो ऐसे बहुत सारे सेक्शंस प्रैक्टिकल लाइफ में आपके सामने आएंगे, सिनेरियो आएंगे जिसमें आपको वर्टिकल चीज़ों को अलाइन रखना होगा। होपफुली फ्लेक्स बॉक्स आपको समझ आया होगा। आज के जो चीज़ें हमने की, सम अप कर लेते हैं। हमने डिफ का टैग पढ़ा है, हमने सेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन का टैग पढ़ा। सेक्शन का टैग क्या कर रहा था? सेक्शन का टैग सेक्शन बना देते, सेक्शन का सेक्शन बना देता है, ये तो ठीक है जी, नाम सही है। फिर उसके अंदर डिव बनाते हैं, डिवाइड करते हैं सब। ये तो उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं है जी शायान। नहीं, कोई लाजमी नहीं है, फ्लेक्सी प्रॉपर्टीज ना भी लगाए तब भी सेक्शन का टैग अपनी है। प्रॉपर्टी तो मतलब कोई भी दी जा सकती है ना, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, एक्स वाई कुछ भी, वो तो डिव में भी रख सकते हैं आप, उसमें भी रखी जा सकती हैं बहुत सारी चीज़ें। डिव के अंदर पैराग्राफ लगे हैं, कुछ भी रखें ताकि कंप्यूटर समझ पाए। क्या समझ पाए कंप्यूटर? हम क्या समझाना चाह रहे हैं? बेसिकली कंप्यूटर नहीं, ब्राउज़र को, क्योंकि वेबसाइट हमारी ब्राउज़र पे जा रही है।
बेटा मैंने कहा था सेक्शन हमारे पास एक क्या होता है, एक कंप्लीट पोर्शन को जब हम वेबसाइट का एक पोर्शन बनाते हैं, लाइक आपके पास एक पोर्शन है जिसमें आप बताना चाह रहे हैं इस पोर्शन में खाली सर्विसेज आएंगी, कंपनी सर्विसेज क्या प्रोवाइड करती है, तो आप सर्विसेज का एक पूरा सेक्शन बनाएंगे, उसके अंदर सारे का सारा जो मटेरियल होगा, कंटेंट होगा, सर्विसेज से रिलेवेंट होगा। उसके बाद आप सर्विसेज के बाद आप कर लें जनाब लॉग इन फॉर्म, लाइक हमारे पास कोई साइन अप होना चाहता है, क्लिक करेगा तो साइन अप, पहले फॉर्म फिल करेगा तभी साइन अप पे करेगा ना, अपनी इन्फॉर्मेशन देगा, यूज़र नेम पासवर्ड XYZ जो भी हम डिमांड करते हैं उसे, तो उसके लिए एक नया सेक्शन आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि सेक्शन इज समथिंग जहाँ पे हम चाहते हैं कि ये पोर्शन है वेबसाइट का कंप्लीट, जब हम पोर्शन डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करेंगे हम, सेक्शन का। ब्राउज़र को जब भी सेक्शन का टैग पड़ेगा समझ आ जाएगा एक नया पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, अब इस पोर्शन के अंदर इसके रेलिवेंट काम हो रहे हैं सारे के सारे। बिल्कुल, उसको नेव के सेक्शन में रख दें, आप सेक्शन बनाएं, उसको हेडिंग दे दें नेव की, तो वो समझ जाएगा कि यह पूरे का पूरा सेक्शन है। इससे आपको भी बीइंग अ डेवलपर आपको भी आसानी होगी कि आपको पता होगा यार मैं पूरे सेक्शन की स्टाइलिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, ये डेवलपमेंट कर रहा हूँ। इससे ब्राउज़र को भी होगा, सिमेंटिक का मार्कअप जब चलेगा तो आपका ब्राउज़र अच्छे तरीके से काम कर लेगा। यही काम डिव से कर सकते हैं, आप डिव बनाएं, इस सेक्शन के टैग की जगह पे आप डिव बना लें, आपने सेक्शन के टैग को बनाया, सेक्शन के बजाय डिव बनाए, डिव को क्लास दें, वो काम करेगा, लेकिन वो डिव के टैग को पढ़ेगा, डिव के टैग की स्टाइलिंग पढ़ेगा। तो रादर देन दिस हम कहते हैं सेक्शन को बनाओ, सेक्शन को तो उसको टैग है, उसको समझ आ जाएगी क्या क्या चीज़ के टैग है और उसको वो स्टाइल आप इजीली कर पाएगा। इज इट? यहाँ तक कोई मसला तो बताएं मुझे। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलें, गुड। और ये हमने उसके बाद फ्लेक्स बॉक्स को स्टडी किया है। फ्लेक्स बॉक्स में हमने अभी फ्लेक्स किया दो चीज़ों को, और मैं कंटेंट नहीं रखा। कल आपने जो बना करके लेके आनी है चीज़ें, उसमें आपने 3 बॉक्सेस बनाने हैं आमने सामने, और तीनों के तीनों बॉक्सेस में आपके पास लाइक दिस, आपको मैं बताता हूँ, सिचुएशन बताता हूँ। आपने 3 और 2 इस किस्म के आपने बॉक्सेस बनाने होंगे। आप आओगे एक अदद ये, ठीक है, पहले आप 3 बॉक्सेस को इस तरह बनाएंगे आमने सामने। नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, इसमें आप 5 बॉक्सेस बना के आमने सामने करोगे। क्या करेंगे, थर्ड बॉक्स, फोर्थ बॉक्स, एंड यू हैव टू मेक दिस 5th बॉक्स। ये आपका असाइनमेंट है, होम टास्क है। मोस्ट वेलकम। बिल्कुल हो सकता है, पैडिंग, मार्जिन, तमाम प्रॉपर्टीज अप्लाई की जा सकती हैं। ये प्रॉपर्टीज जनरली कहीं आप किसी भी एलिमेंट को अप्लाई कर सकते हो। एंकर है, पैडिंग अप्लाई एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। सम टाइम अभी क्योंकि आपने ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का कुछ मज़ीद चीज़ों को थोड़ा भी आपने स्टडी नहीं किया, तो इसलिए कुछ जगहों पे आपके पास इनलाइन एलिमेंट्स, पैडिंग, टॉप बॉटम, मार्जिन, टॉप बॉटम, लाइन हाइट वगैरह, ये चीज़ें थोड़ी पिक नहीं कर रहे होते। उनको पिक करवाने के लिए हम इनका स्कोप थोड़ा सा चेंज करते हैं। वो अभी आप फ़िलहाल डिव्स वगैरह को पैडिंग अप्लाई करेंगे, इट गोज़ परफेक्टली फाइन, ठीक है। सो आप ये काम कर सकते हो अभी तक के लिए। इस पॉइंट तक कोई इशू। आज हम ग्राफिक्स का काम को बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं, ताकि ये जो सेक्शन है थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी है, थोड़ा नया है और बिल्कुल एक ऐसा है। तो मैं चाह रहा हूँ आज का दिन आप बिल्कुल फोकस रखें इसी के ऊपर, ठीक है। कल इसी की रेपिटेशन आएगी थोड़ी सी, और उसमें हम कंटेंट भी थोड़ा सा ऐड करेंगे, तो आपने की भी होगी चीज़ फ्लो में होगी, तो आपके लिए आसानी होगी। कल हम साथ ही थोड़ा सा ग्राफिक्स का भी काम को चीज़ों को साथ साथ देखेंगे जो हमें थोड़ी मज़ीद ज़रूरत होगी। अभी हम SVG बना चुके थे हम, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, तो मैं कल दोबारा एक SVG बना के आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में लगा दूंगा, और बाकी ताकि जो चीज़ें हैं फ्लो में आपकी उसी तरह से चलती रहें। सो एनी इशू, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? चलिए ठीक है जी, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।